सुप्रभात बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। प्रथम काव्यांश। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इस काव्यांश में कवि बताते हैं कि जीवन को जीने की शैली क्या होनी चाहिए। समाज में रहकर व्यक्ति को सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी ये अनुभव मीठे होते हैं तो कभी खट्टे। इस दुनिया से कवि का संबंध प्रीति कलह का है, प्रेम रूपी कलह का है कि संसार में रहता भी है और उससे प्रेम भी करता है। कवि इस कविता में दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ, इसके बावजूद मेरे जीवन में प्यार का भी समावेश है। यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति है, द्वंद्व है उसके मन में। किसी प्रिय में उसके हृदय की भावनाओं को स्पर्श करके उसके हृदय रूपी वीणा के तारों को झंझना दिया है, अर्थात उसके हृदय में प्रेम की लहर उत्पन्न कर दी है। वह तो सांसों के केवल दो तार ही लिए हुए जी रहा है। कवि कहता है कि वह प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मस्त रहता है। वह इस प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसकी मस्ती में डूबा रहता है। वह इस मस्ती में भी संसार की बातों का ध्यान नहीं करता। संसार के लोग क्या कहते हैं उसे इसकी परवाह नहीं है। यह संसार उनकी पूछताछ करता है जो उसके कहने पर चलते हैं। इसके विपरीत कवि तो अपने मन के अनुसार गाता है, अर्थात संसार के बताए हुए इशारों पर नहीं चलता। वह तो अपने मन की बात सुनता है और वही करता है जो उसका मन कहता है। अर्थात कवि तो अपने लिए अपने मन के अनुसार गीत गाता रहता है। अब हम दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस काव्यांश में कवि अपने जीवन जीने की शैली पर प्रकाश डालता है। इस जीवन में कवि को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कवि अपनी विशिष्ट छवि बनाए रखता है और कहता है कि इस संसार में मेरा व्यक्तित्व अलग है। उसके हृदय में भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ भाव और उपहार हैं। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में भावों को ही महत्व देता हूँ, किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता। मैं तो अपने हृदय की ही बात सुनता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे तो यह संसार अधूरा सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपने ही सपनों की दुनिया भाती है, मैं उसी में रमा रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में भी एक प्रकार की प्रेम अग्नि जलती रहती है और मैं उसी में जलता रहता हूँ। कवि प्रेम की वियोग अवस्था से दुखी है। कवि सुख और दुख दोनों दशाओं में मग्न रहता है। यह संसार इस भवरूपी सागर से पार होने के लिए भले ही नाव बनाता है, पर कवि तो इस भवसागर की लहरों पर मस्ती के साथ बहता रहता है। उसे पार जाने की चाह नहीं है।
वह तो इसी संसार में मस्ती भरा जीवन बिताता रहता है। कवि को इस संसार के तौर तरीके पसंद नहीं है, उसकी अपनी जीवन शैली है, वह उसी प्रकार जीता है। वह संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर बहता रहता है। अब हम तीसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सभी, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। काव्यांश में कवि अपनी जीवन शैली का परिचय देता है। कवि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं तो यौवन की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर अत्यधिक प्रेम की सनक सवार है। इस मस्ती के मध्य दुख की उदासी भी छिपी रहती है, अर्थात सुख दुख की मिली जुली भावना कवि में मौजूद है। कवि की मनस्थिति उसे बाहर से हंसने और प्रसन्नचित्त दर्शाती है, पर यह उसे अंदर ही अंदर रुलाती भी है। कवि कहता है कि उसने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था। उसके हृदय में अंदर ही अंदर रोने या व्यथित होने का कारण यह है कि वह किसी प्रिय की याद को हृदय में बसाए हुए है और यह हर समय उसके साथ रहती है। उसके न मिलने पर वह दुखी हो जाता है। यह संसार उसे बड़ा विचित्र लगता है। इसको जानना अत्यंत कठिन है। उसको जानने के बहुत प्रयत्न किए गए, पर इसका सच किसी के समझ में नहीं आया। जहाँ पर कुछ समझदार और चतुर व्यक्ति होते हैं, यहाँ दाना शब्द का अर्थ चतुर व्यक्ति हैं, वहीं यहाँ नादान लोग टिके रहते हैं। अर्थात जो मूर्ख हैं वो इस संसार में अधिक अच्छे से रहते हैं। लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। यह व्यक्ति निश्चय ही मूर्ख है जो जग की बातों में आ जाता है। मैं तो सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ। मैं तो संसार की बातें भूलकर अपने मुताबिक चलना सीख रहा हूँ।